अलग अलग तरह के ज्वार, विषु क्या है, ये क्या है, वो पिछली बार रीट में आया था ना प्रश्न, विषु क्या है। तो ये थोड़ी कई सारी अलग अलग चीजें होती है, वो इसके बाद में आती है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तुम लोग मेरे साथ साथ चलो तो सही। रीट प्री से भी ज्यादा क्वेश्चन मेंस में मिला के दिखाऊंगा, और जिस दिन तुम्हारे पेपर होगा उसी दिन प्रूफ के साथ हाजिर होऊंगा कि ये लो तुम्हारे 150 में से अधिकतम प्रश्न, जो 135 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, 100 वॉटेवर जो भी, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो तो हमारी मेहनत लगातार, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे 5 महीने, मिलना पड़ेगा क्वेश्चन को। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि, जो विश्व स्तर पर जो खेती की जाती है उष्ण कटिबंध की, उसके संबंध में पूछा गया है कि यहां पर आपका कौन सा किस जगह की जाती है। तो देखो केला जो है वो मध्य अमेरिका के अंदर, केला मध्य अमेरिका, तो ए के सामने 4 हो गया, ऑप्शन हमारा निकल करके सी ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। 101 के अंदर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। हाँ, टॉपिक वाइज ही तो पढ़ाते हैं ऐप के अंदर, है ना, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस में A to Z, पहले टॉपिक जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले पढ़ाए जाते हैं और लास्ट तक चला जाता है। मेरा खुद का सिस्टमेटिक, अरे यार मेरे बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, मेरी एकेडमिक एजुकेशन उतनी अच्छी रही है कि मैं जब खुद की पढ़ाई करता था तब भले ही एक छोटी सी चीज़ हो पर दिन रात उसके ऊपर बैठ के रिसर्च करता था। वहाँ से लेकर के आगे तक की एजुकेशन और आज तुम्हें पढ़ाने तक मेरे पूरा जीवन ही अनुशासन में रहा है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ पढ़ा दिया ये हो गया, पूरा A to Z चलेगा। बी, नए बच्चे जुड़ते हैं कुछ तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना। बी यानी कि गन्ना, गन्ना आपके क्यूबा के अंदर, और चाय की बात करें तो आपके श्रीलंका, और रबड़ की बात करें तो यहां पर मलेशिया राइट आंसर है। इस प्रकार के सी आंसर यहां पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, 102 के अंदर जो खेती है यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए, खेती से 2 क्वेश्चन। हाँ, SST और राजस्थान जीके सब कुछ इंक्लूड है। बच्चे बार बार कमेंट करें चिराग बेटा, यूनिट 1 राजस्थान जीके, यूनिट 2 राजस्थान जीके, यूनिट 3 आपका SST और उसकी शिक्षण विद्या, यूनिट 5 आपकी मनोविज्ञान, और यूनिट 6 ICT, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 बुला मत दिया अगर मेरे बार बार पढ़ाते टाइम, बाद में पूछेंगे तुमसे, बातें करेंगे। बताओ यहां पर गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि आपके गंगा नदी बेसिन के अंदर गहन निर्वाह कृषि होती है। और बी यानी भूमध्य सागरी मेडिटेरियन सी वाली जो खेती है वो आपके सांता अन्ना बेसिन के अंदर होती है। और इस प्रकार से सी यानी कि व्यापारिक अन्न है वो आपके मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में, और स्थानांतरणशील कृषि है वो आपके कांगो बेसिन के अंदर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही हो जाता है। ये अलग अलग खेती की पद्धतियां हैं। अब ये जो है वो आपका आर्थिक सर्वे भारत वाला है। अब भारत की जो इंडिया की इकोनॉमी आपके सिलेबस में है ना, इंडिया की इकोनॉमी आपके सिलेबस में है, तो आप लोगों को इंडिया का जो आर्थिक सर्वे है और जो बजट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके डाटा याद रखने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है, अब मैं इस क्लास के अंदर आपको यही तो बताने बैठा हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। तो आपको आर्थिक समीक्षा और बजट के फैक्ट मैन याद रखने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया यहाँ पर, उस समय के डाटा हमारे किसी काम के नहीं है। 21-22 के अनुसार है वो 8.2 था सेवा क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका अधीनस्थ बोर्ड का था वो था सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना था, वो 8.2% था। तो किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में डाटा पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो आपके 2013 का अधिनियम है। ये आपसे पूछा गया है इस बार क्वेश्चन नंबर 104 में। खमसिन पवन जिसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, कौन से क्षेत्र के अंदर? तो ये आपका जो गिनी का तटीय क्षेत्र है ना, विशेष रूप से अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर अफ्रीका, और इधर आ जाता है आपका भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया। तो ये विशेष रूप से जो आपका उत्तरी अफ्रीका वाला ये वाला पार्ट हो गया ना, तो ऐसी हवा जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इस वजह से इसे डॉक्टर विंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 105 ये आपका आंसर नंबर इसमें आ गया सी, गिनी तट जो अफ्रीका के अंदर उत्तर की ओर है उसे कहा गया है। ठीक है, तो तुम लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना कि आज एक SST का पेपर तुम्हारे सामने डिस्कस कर दिया गया। तुम्हारी आंखें तो खुली कि नहीं खुली, ज्ञान के चक्षु खुले, पता चला कि SST में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान जीके में कैसे आ रहे हैं, ICT से कैसे, ICT के तो लास्ट में आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य से पूछे गए थे, करंट से पूछे गए थे। 2022 में भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक जो आपका
मानव विकास सूचकांक के अंदर पहली कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? तो इंडिया का जो आपका करंट अफेयर्स उसमें पूछा गया था। एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो ना तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना, एक रजिस्टर के अंदर डायरी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर उस समय का केरल हुआ करता था, जो अभी किसी काम का नहीं है, आगे याद रखेंगे, नया आएगा तब। निम्न में से कौन सी झील है वो आपके शिकागो शहर से संबंधित है? अमेरिका के शिकागो शहर से संबंधित झील कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी हो जाती है? मिशिगन झील हो जाती है। कौन सी? यहां पर खमसिन के बारे में दिया गया है बोर्ड के द्वारा, बाकी हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हरमटन हवा को कहते हैं। मैंने खुद भी पेपर पढ़ा, उसमें मुझे भी लगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने जो कहा है उस हिसाब से अभी एक बार के इसके संबंध में पढ़ो, इसकी भी हवा अनुकूल है, इस वजह से उसने नाम दिया होगा। अधीनस्थ बोर्ड ने गलती की है, मैंने नहीं की है। मैं होता पेपर बनाने तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखता? हरमटन ही लिखता। ठीक है। अच्छा सर जी, धौली बुशर्ट पहनू ममता क्या एक धौली बुशर्ट आंखें में चुभ रिया हो? ठीक है, थन में आंखें में चुभो जन थार सिलेक्शन तो मैं ही कराऊं बेटा, मैं थार आंखें में चुभू। ठीक है, आगे बार स्क्रीन डार्क रखूंगा और शर्ट है वो फीके कलर का रखूंगा। ठीक है, सलाह देने के लिए धन्यवाद। चलो, शर्ट डार्क पहन के आता तो ठीक रहता, ब्लैक या ब्लू कलर का होता तो तुम्हारी आंखों में चुभता नहीं, मैं दिखता तुम्हें। तो तुम लोगों को क्या है कि वो सुविधा की आदत पड़ गई है। अरे भाई, चिमनी में पड़ा है कोई, लाल टैंड वगैरह में मैं पड़ा हूं। ठीक है, वहां सुविधाएं नहीं देखी जाती। अपने शरीर को, अपने दिमाग को उस तरह से हैबिचुअल मत बनाओ सुविधा के लायक। इतनी बढ़िया चीज मिल रही है आजकल के बच्चे। आप सब लोग 2000 के बाद की पैदाइश लग रहे हो मुझे, है ना। 90s के दशक की पैदाइश होते तो ऐसा नहीं बोलते। तो 2000 के बाद में पैदा हुए हो ना सब, ज्यादातर बच्चे तो वही है, यंग जो 20-25 के बीच वाले। क्या करें तुम लोगों का। अगली बार धौड़ा बुशर्ट पहनना हो, ठीक है। हाँ जी, ना ना ममता कहना चौकी बात है, उसको तुम लोग ग्रुप में वो शुरू हो गए। नहीं कोई बात नहीं, बच्चे का डाउट मैं हमेशा लेता हूँ कि बैकग्राउंड कैसा रखना है, क्या रखना है। अच्छी बात है ना, सजेशन अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो ठीक है, शिकागो तो मिशिगन झील है। तो ये सुपीरियर, इरी, ये जितनी भी है अमेरिका के अंदर 5 अंगुलीकार झीलें हैं, उनके संबंध में पूछा गया। तो मिशिगन है वो आपकी शिकागो की। तुम लोग मुझे डाउट दे सकते हो, हमेशा कह सकते हो, मैं तुम लोगों का भाई हूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, और आप बोल सकते हो कि सर ये डाउट है, मैं खुद रिप्लाई देता हूं। मैं किसी दूसरे वीआईपी का रिप्लाई तक नहीं देता। कई सारे टीचर्स, कई सारे अदर कोचिंग वाले मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं तरह तरह के क्वेश्चंस, कोलैबोरेशन के लिए, मिलने के लिए, हर तरह की बातें। मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मेरा बच्चा अगर मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं उसे जरूर रिप्लाई देता हूँ। भले ही देर से दूं, लेकिन बहुत सारे रिप्लाई आ जाते, मैसेज आ जाते। तो मैं आप लोगों से तो हमेशा बात करता हूँ, ठीक है। 8955982723, वहाँ पर आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट के संबंध में। कॉमन बातें मत पूछना, सर कोर्स कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे कॉल मत करना, डाउट के लिए करना। कोई परेशानी हो कि गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं, वरना टीम के 2 नंबर हैं, है ना, 83 023 14445, और एक और दूसरा नंबर है जो मुझे याद नहीं है, जो ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सुविधा तो तुम लोगों के लिए की गई है। ठीक है, 8769098820 करके एक और व्हाट्सएप नंबर है टीम के। तो व्हाट्सएप कॉल सब चलते रहते हैं। 4 नंबर एक्टिव किए हुए हैं तुम लोगों के लिए। अब इससे ज्यादा तो क्या सेवा करूं बताओ। चलो, समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना होता है? एयर प्रेशर जो आपके समुद्री सतह पर होता है वो कितना होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर पूछा गया। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कुछ, एसएसटी वाले पार्ट से। मैंने कहा ना, एसएसटी वाला पार्ट टफ नहीं है। मैं चाहूं तो एक मैराथन फेंक के मारूं और आपको क्वेश्चन मिला दूं, लेकिन वो एग्जाम के टाइम में रिविजन कराऊंगा। अभी करूंगा तो फिर अच्छी बात थोड़ी है? सारी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ही बंद हो जाएंगे। पढ़ो तुम लोग तो अच्छे तरीके से, जहां भी तुम्हारा मन करे। माइंड मैप पे भरोसा है तो ही पढ़ना, ठीक है। रीट में प्री में क्वेश्चन मिले तुम्हारे, मेरी क्लास देखी, भरोसा हुआ तो एडमिशन ले लेना। मेरे पे भरोसा नहीं है तो फला फला कोचिंग में जा सकते हो कहीं भी। तो वायु दाब कितना है? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा 113.25 एम। 113। हाँ, डॉक्टर विंड वाला सोनू, वो तो अधीनस्थ बोर्ड ने गलती करी है, मैं क्या कह सकता हूं। अधीनस्थ बोर्ड ने गलती करी, मेरी तो गलती नहीं है। हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं, मुझे भी पता था, ठीक है, लेकिन उसने खमसिन कह दिया अधीनस्थ बोर्ड ने, तो हम उसको खमसिन मान के ही पढ़ेंगे। हरमटन को कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं। पेपर सॉल्यूशन से पहले ही मुझे पता था, लेकिन मैं जो अधीनस्थ बोर्ड बताएगा उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, वो तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर मानेगा।
तुम भले कितना ही सही कर लो तो भी अधीनस्थ बोर्ड मानेगा नहीं है। हाँ जरूर हम एग्जाम के बाद में उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो आंसर की के अंदर इन्होंने ये माना था, कोई नहीं। अब स्टार्ट हो रही इकोनॉमिक्स। सबसे टफ पार्ट एसएसटी वाले सेक्शन के अंदर। इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एक इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसर हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी का सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट तुम्हें ऐप में पढ़ा रहे हैं। तो एसएसटी वाले सेक्शन में इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पॉलिटी वाला सेक्शन भी आपके जो बहुत कॉमन है, बहुत आसान है, वो मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटी के अगर कंसेप्ट होते ना कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु वगैरह, तो मैं नहीं पढ़ाता, तो उसके लिए मैं अलग फैकल्टी रखता। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए अलग फैकल्टी है आपके, आईसीटी कंप्यूटर की अलग फैकल्टी है, मनोविज्ञान शिक्षण विधि के लिए अलग अलग फैकल्टी है। अब बताओ, जीके सुकी राजस्थान जीके मेरा ही है तो वो मैं पढ़ाता हूं। तो लगभग अपने 5 से भी ज्यादा फैकल्टीज हैं। धन्यवाद। बच्चा कह रहा है कि आपके ऊपर भरोसा है जितना खुद पर भी नहीं है। पहले खुद पे करो, फिर टीचर पे भरोसा करो, और टीचर के क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए अपने आप भरोसा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करें तो इसका आंसर देखो, सही अभिव्यक्ति, मैं राइट आंसर बता दूंगा। सही अभिव्यक्ति यहां पर दिए गए में ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कहा गया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो, देखो कुछ नहीं करना है, कॉमन फॉर्मूले रट लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका शुद्ध, जो आपका राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ना, उसमें से माइनस कर लो मूल्य ह्रास और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और आपके राष्ट्रीय आय दोनों। तो इस प्रकार से ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले थोड़े से रट लेना। और निम्न में से किसे शाख की शर्तें शामिल, निम्नलिखित में से किसे शाख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। तो शाख की जो शर्तें हैं अलग अलग, क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा ये शामिल नहीं है, ब्याज, संपार्श्विक प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका, ये सब शामिल हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 110, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से पूछा गया, जबकि ये नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसके लेखक है आपके ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो आपके दादा भाई नौरोजी, जिसने सबसे पहले भारतीयों की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और ये इनका नाम आपको याद रखना है, कॉमन क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स में आप आराम से इसको सही कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, मनोज कह रहा है आपकी वजह से रीट पार हुई। मुझे पता है, मेरा जीव जानता है 12 घंटे में कैसा खड़ा रहा था। 12 घंटे एसएसटी की क्लास में लोगों ने तो मजाक उड़ाए थे मेरी उस 12 घंटे मैराथन के। कई बड़े बड़े शूरमा है, नाम लिया तो बवाल हो जाएगा, लेकिन होता है, बौखलाहट हो जाती है जब आप उनके पास, उनके कान के पास से निकलते हो, सब्सक्राइबर एकदम से क्रॉस करते हो, तो लोग बौखला जाते हैं कि यार मैंने तो 5-7 साल पहले स्टार्ट किया, ये बंदा एक ही साल के अंदर आकर 6 महीने में 5 लाख बच्चे जोड़ रहा है, ऐसी इसमें क्या खास बात है। तो लोगों ने मेरी क्लास का मजाक उड़ाया था उस 12 घंटे की क्लास का। मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम लोगों में बौखलाहट तो है कि 6 महीने साल भर के अंदर आप 5 लाख बच्चे जोड़ लेते हो। किस वजह से? क्वेश्चन मिलते हैं तभी तो, मैराथन में दम था तभी तो आपने क्लास देखी। 4.5 लाख व्यूज एसएसटी की क्लास के आए पूरे राजस्थान में। एसएसटी की जो बच्चों ने जो ट्रस्ट दिखाया, और मैंने कहा क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने प्रूफ दिए या नहीं दिए ये बताओ। उसकी पीडीएफ मैंने यूट्यूब से 40 से ज्यादा क्वेश्चन मिला लिए एसएसटी के 60 क्वेश्चन में से। लोगों के मिले नहीं, वीडियो कोर्स से। आपने 6-6 महीने कोचिंग की होगी ऑफलाइन, जा जा करके चप्पलें घिसी होगी 8-8 महीने, मिले क्या क्वेश्चन? तो तुम लोगों की डिमांड थी कि सर एक 12 घंटे कर दो, तो मैंने वो 12 घंटे एसएसटी की ली थी, जिसका मेरा काफी लोगों ने ऐसा कहा कि इनकी तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे। तो आज प्रूफ देख रहे हैं वो पीडीएफ चुप चुपके से, और कह रहे हैं कि 12 घंटे वास्तव में रामबाण थी। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। अब मैं सब्सक्राइबर के लिए कभी नहीं सोचता, मैं बस पढ़ाता जाता हूँ, बच्चे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो सब्सक्राइबर हो गए तो कुछ लोगों को पचते नहीं है, ठीक है। बच्चे तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर साइड के, तो कहते हैं सर हमें कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं, आप इतना अच्छा यूट्यूब पे पढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते थे मेरे पास में कि हमने तो ऑफलाइन यहाँ खुली हुई है, जाना ही बंद कर दिया है, फ्री तो आपके सिर्फ 12 घंटे एक क्लास एसएसटी निकाल दिया, तो तुम्हारे काम आ रहा हूँ, वही बड़ी बात नहीं है क्या? चलो, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो खेती है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? देखो, भूमध्य सागरीय प्रकार जो मेडिटेरियन जो सी है, मध्य एशिया से आगे जाओगे तो भूमध्य सागर है। मैप में अभी नहीं बता सकता, आपको थोड़ा ध्यान रखें।
तो भूमध्य सागरीय जो खेती है वो आपके किस प्रकार के क्षेत्र में की जाती है? कैलिफोर्निया जो आपके अमेरिका, वहां पर। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 113 का आंसर 1995 है। ठीक है। उत्पाद के मांग पक्ष के आधार पर जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? अब आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लो, आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, यहां कोई डीप कंसेप्ट नहीं पूछा जा रहा है। एसएसटी वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। ये 2022-23 का क्वेश्चन था, पेपर था। 2026 में ट्रेंड चेंज होगा, कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाएगा, उसके लिए तैयार रहना है। और कंसेप्ट कर लोगे तो फैक्चुअल भी कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन 114 का आंसर होगा सी, व्यय विधि है उत्पाद के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए वैकल्पिक तरीका। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? निम्न में से कौन सा आपके औपचारिक नहीं, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का तरीका है? साहूकार और व्यापारी दोनों ही इसका तरीका हो जाता है। फिर राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी का है। मूंगफली की बात करें, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, अपना बीकानेर है, दूसरे गुजरात है, वैसे के वैसे अपने बीकानेर में मूंगफली का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो 116 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। फिर अगला देखो 117, निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर पहला मसाला पार्क है वो स्थापित किया गया? मसाला पार्क आपके जोधपुर में स्थापित किया गया था। तो ये राजस्थान जीके से ही है, रामबाण में क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, रामबाण के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध की स्थायी पवन कौन सी है? उष्ण कटिबंध है, उनकी स्थायी पवन है व्यापारिक पवन है, जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। भूमध्य रेखा से आप उत्तर और दक्षिण की ओर दोनों हेमिस्फीयर के अंदर आप जाते हो। भाई अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा के उत्तर और दक्षिण का, ये तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देशांतर के हिसाब से देखोगे तो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न गोलार्ध हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो व्यापारिक पवन है, पवने अलग अलग है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डरना नहीं है। मैंने कह दिया ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डीप का नहीं था। ठीक है, ओके। 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा था? ये फिर से राजस्थान इंडिया की आर्थिक समीक्षा, वहां से क्वेश्चन उस समय का पूछा गया, तो इसका आंसर गोवा था। फिर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये कहां पर है? गुरुजी इंग्लैंड कर दूं का? नाम मुन्ना, नाम न्यू इंग्लैंड सुन के न्यू इंग्लैंड का इंग्लैंड मत कर देना, ये अमेरिका के अंदर है। तो विश्व के औद्योगिक प्रदेश वगैरह जो है आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में शामिल है, तो वहां से आपको पढ़ना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो कहा था कि आई थी छाछ ने बन बैठी घर की धनियानी। ये कहावत है, क्या कहते हैं? आई थी छाछ ने, व्यापार करने के लिए आए थे और यहां राज करने लग गए। आई थी छाछ ने बन बैठी घर की धनियानी, उंगली पकड़ करके पुंचा पकड़ लिया, वो वाली बात है, अंग्रेजों के संबंध में कहा गया है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उपभोक्ता के अधिकारों के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? बोलने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर आ जाता है। तो बोलने का अधिकार है जो आपका मौलिक अधिकार के अंदर आ जाता है। सूचित चयन और सुरक्षा का अधिकार है वो इसके अंदर आता है। फिर है आपका भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? अब देखो इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लो। ये मेरे बच्चे जो घर बैठे पढ़ रहे हैं, प्लीज नोट कर ले कि इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट तो हम रट लेंगे। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो पड़े, मैं खुद आपको वीडियो बना के बता दूंगा इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट। 5 से 7 क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर का माल आता है यहाँ पर रीट एसएसटी के अंदर। प्लीज नोट कर लेना मेरे भाई बहन जितने भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया का आपका बजट आर्थिक समीक्षा, इंडिया का बजट आर्थिक समीक्षा, तो ये तो याद रखना ही, उस समय का डाटा अभी याद रखना ही नहीं है ना। अगला, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या रुकावटों को हटाना क्या कहलाएगा? ये रुकावटों को हटाना या प्रतिबंध है वो उदारीकरण है। व्यापारी जो व्यापार का तरीका इतना आसान कर दो कि बाहर से कंपनियां आए, इन्वेस्ट करें, ये उदारीकरण का दौर कहलाता है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण दोनों आपको तीनों पढ़ने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आगे चलें। देखो व्यापारिक अनुत्पादक, व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र, मेरे पढ़ाने का तरीका 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं वापस जो रिवीजन कराऊंगा ना वो इतना शानदार होगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि सर अभी तक क्या पढ़ाया था। जितना फास्ट पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। मैं कहता हूं कि 3-4 महीने में कोर्स पूरा कर लो।
तो व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 125। तो ये आपका कंपाज क्षेत्र है। कंपाज है, पंपाज है, स्टेपी है, प्रेरीज है, ये अलग अलग आपके जो घास के मैदान वगैरह हैं वर्ल्ड लेवल पे फैले हुए हैं, इनकी हम बात करते हैं। स्टेपीज है तो उत्तरी अमेरिका, रसिया वगैरह वहां है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है। प्रेरी है तो थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ ऐसे है ना, याद रखना, ठीक है, ओके। सवाना है अफ्रीका में, और स्टेपीज है तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, यूरोप के। निम्न में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास में आता है? क्रियात्मक पक्ष के विकास में कौन सा आता है? तो भाषा का शिक्षण है वो इसके अंदर आता है। ये जितनी भी मैं उत्तर कुंजी आपको बता रहा हूं, हाँ, अच्छा, वही क्वेश्चन करवा दो। एक बच्चे का कमेंट है कि जो सीधा एग्जाम में आ जाए। अच्छा, वो अभी करवा दूं तो ऐसा जी कल नहीं पकड़ के ले जाएगी मुझे? नहीं, वो मेहनत से मिलाएंगे, पूरे साल पढ़ के 5 महीने, ठीक है। हाँ, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन मैं 90% प्रूफ के साथ आ जाऊंगा, फिर मुझे कोई खतरा नहीं है। बातें आती है तुम लोगों को, खाली 100-150 क्वेश्चन करा दो ना, वो पेपर में आ जाए, फिर दूसरे दिन मेरा नाम पेपर में आ जाएगा। पाठ्य वस्तु का तत्व जो क्रियात्मक पक्ष के अंदर, क्रियात्मक में भाषा वाला आएगा। तो आज आपने पेपर का लेवल देखा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 126 का भाषा कौशल हो गया। 127 है जब शिक्षण विधि वगैरह, वो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो ध्यान रखो। निम्न में अभी आईसीटी वाले क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर वाले खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में, समस्या समाधान के अंदर सोपान के रूप में आपका काम आता है? क्वेश्चन नंबर 127 आपका बी, परिकल्पनाओं का निर्माण करना सोपान में। शैक्षणिक कार्य के अंदर एक रास्ता को कम करने के लिए क्या मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। एक रास्ता उसको कम करने के लिए, जो एंटरटेनमेंट है वो एक रास्ता को कम करने में काम आते हैं। इनमें से कौन सा एक परंपरागत उपागम है? दिए गए ऑप्शन 129 विषयी जो है वो परंपरागत आपका ट्रेडिशनल उपागम हो जाता है, विषयगत बहुआयामी वो नहीं है। नेशनल लेवल पर क्वेश्चन 130 है कि नेशनल लेवल पर आपके एनसीईआरटी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसमें भी ये चीजें आती है। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है कि राष्ट्रीय एकता, कॉलम इस तरफ दिया गया है, कॉलम 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो हम ए की बात करें तो ए, राष्ट्रीय एकता के सामने आएगा आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, और उसके बाद में बी ऑप्शन यानी औद्योगिक क्रांति के अंदर आएगा आपका इतिहास, और उसके बाद सी यानी कि औद्योगिक विकास के अंदर आएगा भूगोल, अर्थशास्त्र, और संविधान नागरिक शास्त्र का पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 131 के अंदर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब आईसीटी के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। 15 क्वेश्चन आईसीटी के 15 क्वेश्चन आप लोग तैयार रहना, बहुत ही तगड़े लेवल के। और तुम लोग सब खुश नसीब हो कि परम सर जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाते हैं। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश 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 करके बताया गया है कि एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए, सह संबंधित उपागम के स्थान पर एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। ये कौन कौन सा चरण कैसे होगा, उसको आपको क्या करना है कि आपको प्रयोजन विधि के अलग अलग चरण हैं, तो आप इनको व्यवस्थित करें। तो ये ऐप में गुरुजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षण विधियां वगैरह और मनोविज्ञान के पाठ पढ़ते जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं आए, पढ़ के आए हो फ्री में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर परिस्थिति, उसके बाद में आ जाएगा एक चयन और उद्देश्य, उसके बाद आ जाएगा योजना बनाना, उसके बाद आ जाएगा योजना का क्रियान्वयन करना, और उसके बाद में आ जाएगा योजना का मूल्यांकन करना, और उसके बाद योजना का लेखा जोखा करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेन जो पार्ट है उसके वो व्यवस्थित करने से संबंधित वो पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 133 का मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान को आपको सही क्रम में, सीक्वेंस में आपको सेट करना है। मनोविज्ञान के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए अभी नहीं पढ़ना। मैं तो कहता हूं मनोविज्ञान को हाथ ही मत लगाओ अगले 5 महीने तक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 3 आएगा, अन्वेषण आएगा,
उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर आपका वर्णन आएगा, उसके बाद में आपका व्यवस्था आएगा, उसके बाद में परिपाक आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एक सेकंड, आपका क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर वापस से देखिएगा, मॉरिसन के द्वारा दिए गए क्वेश्चन नंबर 134, इसका डी ऑप्शन सही था। 3 आएगा सबसे पहले, अन्वेषण और उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण प्रस्तुतिकरण और उसके बाद आपका आएगा 5 नंबर यानी कि परिपाक। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? क्वेश्चन नंबर 135 के अंदर। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रचार अधिकारी। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आईसीटी के हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आईसीटी के हैं। राजस्थान पुलिस में मनोविज्ञान मनोवस्ती से थकान कम होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। किसके हैं? आईसीटी। आईसीटी के अंदर आपके एक तरह से पूरा कंप्यूटर वाला ही पार्ट है और 2 यूनिट, टोटल 4 यूनिट है। 2 यूनिट ऐसी है जो एक तरह से जीके की तरह है और आगे वाली जो 2 यूनिट है वो क्या है? कंप्यूटर है, विशुद्ध रूप से पूरा ही कंप्यूटर है। तो पूरा कंप्यूटर और एक सोशल मीडिया का प्रभाव वगैरह वो तो एक तरह से जीके की तरह है, तो वो सब इसमें आईसीटी में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 136 के 15 क्वेश्चन आईसीटी है वो 30 नंबर की आती है। अच्छा, झूठ बोला है क्या सच बोले? इमरान खान को मार दिया किसी ने? अरे भाई देखो, ऐसे मुल्क में रहोगे जो बेईमान मुल्क है, कभी भी किसी का साथ कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो बट फेक न्यूज़ भी हो सकती है। ऐसे तुम लोग कितने खुश नसीब हो कि आप इतना एग्जाम दे पाते हो। अपन भारत अपना कितना महान है, उस पड़ोसी ऐसा गंदा मिल गया तो उसका क्या करें। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर। और फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम क्या है? 137, इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर उसमें देखो ये कुछ मिश्रित क्वेश्चन है। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? 138 का आंसर हो जाएगा डी, नर्तक। और उसके बाद में अधिगम अक्षम बालक की, देखो आईसीटी वाले क्वेश्चन आगे आएंगे थोड़े से, अभी थोड़े से मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर ये सारी की सारी अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, ये सारे के सारे अधिगम अक्षम बालक की विशेषता है। पावलो, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आगे, सॉरी है ना, तो ये थोड़े से मैंने सोचा 15 क्वेश्चन वो होने चाहिए, पर कंप्यूटर के तो हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। ये मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ मनोविज्ञान के हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे आते आते पता चला कि हाँ मनोविज्ञान के, विशुद्ध मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अधिगम अक्षम वाला हो गया। तो पावलोव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? सी एस क्या है? सी एस की बात करें तो ये घंटी की ध्वनि है। हाँ, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। किसके अनुसार कहा गया है? 141 के अंदर आपका बी ऑप्शन, बोरिंग के अनुसार। और मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं। आवश्यकताएं कौन सी आएगी मास्लो के अनुसार? ये दैहिक आवश्यकताएं सबसे पहले आती है। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और कौशल का अधिगम स्थानांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, तो इस सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने में कौशल का जो स्थानांतरण होता है वह क्या होता है? वह आपका होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है? बताओ। ओके, बताइए। ये सारी आंसर की, मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये 10 क्वेश्चन के लिए मैं अजमेर सेंटर पे हूँ, जयपुर सेंटर पे है गुरुजी, तो 10 क्वेश्चन के लिए लाइव में जुड़ भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंसर की है वो अधीनस्थ बोर्ड की है, साइकोलॉजी की मेरी आंसर की नहीं है, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, सिर्फ 10 क्वेश्चन को। तो मैं इतना कहता हूँ, कोई बच्चा अगर साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ के जाए ना तो भी टॉप करेगा। लो कर लो बात। और बताओ बेटा, है इतना, अगर तुम साइकोलॉजी को भी सभी सब्जेक्ट के बराबर तवज्जो देने लगे तो फेल होना तय है। एसएसटी और जीके, बस साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लास्ट 1 महीना पढ़ लेना, ठीक है। ये की अधीनस्थ बोर्ड की है, ये अधीनस्थ बोर्ड की है, इसको चैलेंज नहीं करना है। ये फाइनल आंसर की थी जो अधीनस्थ बोर्ड ने दी थी। किसी बच्चे को ज्यादा ही है तो फिर वो अधीनस्थ बोर्ड के उसमें तो हमने आपत्तियां भी लगाई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है बोर्ड की है, मेरी की नहीं है। प्लीज, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। 10 क्वेश्चन के लिए मैं उन गुरुजी को नहीं ला सकता यहाँ पे। हाँ, ऐप में जरूर गुरुजी पढ़ा रहे हैं आपके साइकोलॉजी के, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित आपका नहीं है? तो क्वेश्चन 144 का आंसर हो जाएगा सी, संवेग हो जाएगा।
किस प्रकार के अनुबंधन और अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो? क्वेश्चन 144 का सी ही है आंसर, ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन। अधीनस्थ बोर्ड ने खुद माना है, अब उसका मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। किस प्रकार के अनुबंधन और अधिगम के लिए किस प्रकार के अनुबंधन है वो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं? तो वो है विलंबित। उसके बाद एमएस वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ ये आईसीटी के क्वेश्चन है, ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चन। इससे पहले साइकोलॉजी के थे, अब ये आईसीटी के। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ओके। तो ये आपके साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के। अब थोड़ा सा आईसीटी के द्वारा जो एमएस वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? एक तरह से कंप्यूटर पढ़ना होता है, इसके रूलर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। फिर जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन से? बैटरी है, पेंट है, सॉल्वेंट है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक माध्यम है उनके जो स्रोत पूछे गए हैं वो कौन कौन से इसके प्रोडक्ट होते हैं, वो बी है। और उसके बाद में कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में काम करती है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप में। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है। 1 पेटाबाइट, एक प्रश्न सीधा सा है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित, सीधा सा प्रश्न आएगा। मैं कह रहा हूं फिर से, ये क्वेश्चन आप गूगल करोगे तो एक फोटो मिल जाएगा आपको कहीं भी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में। तो 1 पेटाबाइट के अंदर क्या होता है? तो 1024 टेराबाइट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मेग केबी, एमबी, जीबी पूछे तो तुम डेली लाइफ में डाटा यूज करते हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन उससे आगे की यूनिट याद करो थोड़ी सी, सही बात है। एक डेटाबेस में आपका फाइनल क्वेश्चन है जो आपका 150वां, ये भी परम सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर परम सर पढ़ाएंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको एसएसटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स को छोड़ के, और राजस्थान जीके 130 नंबर का पढ़ाऊंगा। कुल मिला के 200 सवा 200 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा, बाकी 100 से 80 नंबर का कंटेंट है वो अदर टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि जीके और एसएसटी तो है आपके मेन जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वो ड्रॉप इंडेक्स है। क्या है? ड्रॉप इंडेक्स है। तो ये फाइनल आंसर की थी जो अधीनस्थ बोर्ड ने बनाई थी, मेरी आंसर की नहीं है, या कोई आंसर मैंने अपनी तरफ से आंसर की सेट नहीं की है, पूरी अधीनस्थ बोर्ड की लास्ट ईयर की वेबसाइट पे पड़ी है, वो मैंने करवाई थी, ठीक है। अब था जनगणना का था, और ईश्वरदास जी बारट का क्वेश्चन, बिलाड़ा चुना पत्थर था, लाठी सीरीज क्षेत्र, चंदनबाला रास, चौहानों की राजधानी, मेवाड़ चित्रकला का चित्र, विजयशाही पगड़ी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, गौरीबाई और बप्पा रावल। और फिर आपका एक वन क्षेत्र के संबंध में क्वेश्चन था, सपेरों का वाद्य यंत्र पूछा गया था, बालदा एक खनिज क्षेत्र पूछा गया था, ठाकुर गुसाल सिंह 8 सितंबर वाला युद्ध, हाड़ौती की जो झालावाड़ की बोली हाड़ौती, शिरोई को किस में मिलाया गया था, राजस्थान के अंतर कितना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंदर, रिड कोर की स्थापना, अबूज सावा, बेवाण, अकवाली निक्षेप, महाराणा प्रताप जी की छतरी, और अमलानंद घोष कालीबंगा विरुद्ध छतरी, और आहड़ सभ्यता। कॉमन क्वेश्चन थे, जीके के डरने नहीं है इसमें, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जूनागढ़, और उसके बाद में सोयाबीन उत्पादन, बाप बोल्डर जो आपके फलोदी में पड़ेगा, सोन मिर्गला, डामोर, मालवी, और सलीम के साथ विवाह किसका हुआ था? अच्छा, किसने करवाया था? भगवान दास ने। अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी लगी क्लास वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि एकदम 150 क्वेश्चन सारे के सारे बता दिए। ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, ये मान के चलो 70 से 75% सब्जेक्ट जीके का है तो वो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारी फैकल्टीज पढ़ाएगी अलग अलग, है ना। बीहड़ चंबल के हो गया, गोरखनाथ जी के चेले जाम्बो जी, दजिया, द्रोणाचार्य अवार्ड, पब्लिक स्कूल, आरटी, बाल मित्र योजना, आरटी 1 से 5, इंदिरा रसोई, कुर्जा, पढ़ना लिखना अभियान, ददरेवा, दूध संबल में अनुदान, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राम सभा के बारे में प्रावधान, ऊंट अनुसंधान संस्थान, और फिर आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र लोग कौन से हैं, धारा 8 और 9 आरटी की, और 22 प्रांत में से कितना में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। और ये थोड़ा सा आपका हायर एजुकेशन की जो विवेकानंद स्कीम है वर्तमान नाम हो गया है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा हो गया, विरासत योजना, भारतीय संविधान में शिक्षा किसका विषय है, मालूम कौन से क्षेत्र से संबंधित है, डाइट का पूरा नाम क्या है, चंदेरिया किसका है,
मिशन बुनियाद कब स्टार्ट हुआ था, जॉब फेयर कब ये करंट का क्वेश्चन था। गिरीश सुमेल, और पहला लोकसभा चुनाव कितने दल थे, और यहाँ पर इसमें क्या था कि ये इंडियन पॉलिटी के अंदर इनका कालक्रम बताना था। महासागरीय धाराओं के संबंधित प्रश्न, महाजनपद प्रारूप समिति, महिलाओं, जो अमृत कौर पहली कैबिनेट मिनिस्टर महिलाओं में, कांसे की मूर्ति। ठीक है, अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद। अब प्री तो कुछ दिन में निकला दी, मेंस के लिए तो 7 दिन की बजाय 4-6 महीने पढ़ने पड़ेंगे बैच के अंदर। टाउन एरिया समिति, संघीय कार्यपालिका, अकबर का जन्म और ऋग्वेद वगैरह, इनके उपवेद वगैरह, बेरुबरी मामला है, समवर्ती सूची है, गल्फ स्ट्रीम है, महिलाएं जो सबसे कम निर्वाचित हुई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रानी स्तंभ लेख, अशोका साबाजगढ़ी, मानसेरा। ये एक नीति निर्देशक तत्व में एक्स्ट्रा पॉइंट कब पर्यावरण वाला कब जोड़ा गया था, अलग से जोड़ा गया। असत्य कौन सा है, और फिर देखो कि आपका धन विधेयक के संबंध में है। एओ यूम कौन थे, छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित है, क्षेत्रीय परिषद का मेंबर कौन नहीं है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनुसूचित जाति मतलब आरक्षण नहीं है कहाँ पर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। धर्म नस्ल वाला विदेशियों को नहीं है, अनुच्छेद 15। तराइन युद्ध वाला पृथ्वीराज चौहान हो गया। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न स्तर नहीं है। अलवर में आपका अधिकतम संख्या स्वयं सहायता समूह की, और जिला आयोग द्वारा 1 करोड़ वाला जिला का नहीं है। तो यहाँ पर जो है कृषिगत उत्पाद की कीमत निर्धारण करना इसका नहीं है। चंद्रमा 27.5 दिन में चक्कर लगाता है। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि को मिलान करना था, यहाँ पर कृषि के प्रकार को मिलान करना नदी बेसिन से। आर्थिक समीक्षा इंडिया वाली, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खमसिन की जगह हरमटन कर सकते हो, बोर्ड ने खमसिन ही लिखा हुआ है उनके ओरिजिनल पेपर में। मानव विकास सूचकांक, शिकागो शहर, समुद्र के औसत वायु दाब, कॉमन बातें हैं ये, औसत वायु दाब वगैरह छोटी किताब में मिल जाएगी। इंडिया जीके की तो मेरी खुद की किताब आ जाएगी। ठीक है, ओके। ये इकोनॉमिक्स में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, शाख की शर्तें वगैरह, पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल। मेरा बस चले तो मैं हूँ आपको एक ही क्लास में करवा दूँ सारा ही कुछ, लेकिन ऐसी आदत नहीं डालूंगा। अभी डिटेल में पढ़ो, बाद में हम इसका रिवीजन करेंगे दिसंबर जनवरी में। विश्व व्यापार संगठन, उत्पाद, घरेलू उत्पाद के संबंध में व्यय विधि, अनौपचारिक क्षेत्र लोन, और मूंगफली की जो मंडी है, और पहला मसाला पार्क है। उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन के संबंध में व्यापारिक पवन है ये। फिर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे गए। न्यू इंग्लैंड से